गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है 2 जनवरी 2026। आज हम मार्केट में फिर से लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करेंगे और अपने डिसिप्लिन को के साथ में 2 या 3 ट्रेड ही मैक्सिमम लेने वाले हैं हम। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड रहने वाला है, लेकिन हम लोग अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करने वाले हैं और देखते हैं आज मार्केट किस तरह की मूवमेंट करने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट हल्का सा गैप डाउन नीचे ओपन हुआ और करंटली अपसाइड की तरफ मूव दे रहा है, लेकिन स्टार्टिंग के 1 मिनट में ही इतनी अच्छी मूव दे दी है। अभी हम फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल होने का वेट करेंगे और प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा हमारा सेटअप बन रहा है, हमें कहाँ पे कितना रिस्क लेना चाहिए। हमारे रिस्क के अंदर कोई सेट ट्रेड अगर मिल रहा है हमें तो हम कोई ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। फिलहाल देख रहे हैं कि मार्केट ने ओपनिंग के साथ में ही अभी आप देखोगे तो लगभग 51.50 पॉइंट की मूवमेंट दे दी है और इस हाई के पास कल का एक प्रीवियस डे के ओपन के पास आके मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो चलिए थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरह से मूवमेंट करता है और हमें किस तरह का कोई सेटअप देता है। पिछले कुछ दिनों से देखें तो मार्केट पहले डाउन साइड गया और डाउन साइड के बाद एक अच्छी मूव के बाद एक चैनल में मूव कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस चैनल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो हमारा प्रीवियस वीक का हाई और ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम हाई और इस वक्त का करंट ऑल टाइम हाई, ये दोनों हमारे लिए टारगेट रहेंगे, क्योंकि अच्छी जगह पे मूव कर रहा है। क्या है कि मार्केट कभी भी सीधा सीधा नहीं चल रहा है, ये जिस तरह से चल रहा है ना, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, मतलब ये अपने आप को साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है अपने आप में। और जैसे ही ये इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर इन सब लेवल को बहुत स्पीड से निकालने वाला है ये। तो हमें मार्केट के बड़े टाइम फ्रेम का बिहेवियर देख के छोटे टाइम फ्रेम में अपने रिस्क को छोटा करके उसमें छोटे छोटे ट्रेड्स ढूंढना है, जिससे कि एक स्टार्टिंग में हमारी कम कैपिटल के साथ में हम बड़ी रिस्क ना लेके छोटे रिस्क में ही मार्केट में थोड़ा सा ग्रो कर पाए। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ बाई करने का कोई औचित्य नहीं बचता है। अगर मार्केट यहाँ ऊपर गया, नीचे आके यहीं पे इस सपोर्ट के आसपास में कोई कैंडल बताता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे आप एक स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो छोटी सी, वापस अगेन यहाँ तक के लिए, क्योंकि मार्केट ऐसे गया है, वापस नीचे आएगा, एक बार इसको टेस्ट करेगा, नीचे आएगा, वापस ऊपर निकल जाएगा। तो ये दो कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मार्केट, मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट आता है इसके 50% जोन पे। कहाँ है इसकी 50% जोन? लगभग ये, अगर यहाँ आता है इस जोन से अपना प्रीवियस डे क्लोज तक अगर मार्केट आता है और यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनाता है तो इस जोन में भी हम बाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बाइंग का जोन कौन सा हो गया है, यहाँ से लेके इतना इतना ये बाइंग का जोन है और फिर स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे कहीं प्लान किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह का कोई मूवमेंट बताता है। अगर यहाँ कहीं आता है 100 रुपीज के आसपास तो फिर हमारे पास एक बाइंग का सेटअप बनाया जा सकता है। अभी मैं फिलहाल अपने अदर ब्रोकर को ओपन कर लेता हूँ। 107 रुपए वाले प्रीमियम को खरीदने वाले 26,150।
ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, ये डायरेक्टली वहां नहीं जाएगा, और इस जोन के आसपास में यहाँ कहीं पे या फिर यहाँ कहीं पे मेरे को बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक के लिए डायरेक्टली। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। यहीं से अगर ऊपर जा रहा है तो ये इस रेंज का, जो ये डीलिंग रेंज है, इस डीलिंग रेंज के 50% से ही मूव करने की कोशिश कर रहा है ना। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। जब तक कि हमें कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिल जाता तब तक किसी भी तरह का उलझुल ट्रेड लेना हमारे ही पोर्टफोलियो को माइनस में लेके जाता है। उसके बाद भी फिर बेचैनी बढ़ती है और इंसान क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बढ़ता है। तो कोशिश करो कि हम तब तक कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं जब तक कि हमें प्रॉपर कोई सेटअप नहीं मिलेगा, और एक बार ट्रेड लेने के बाद में हम तब तक बैठेंगे जब तक मार्केट हमें खुद गलत साबित नहीं कर देता है। ठीक है, 104, 112, 10 रुपए का यही स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर मैंने बोला था कि अगर ये इस जगह कहीं आ जाता ना तो हम बाइंग करने के लिए हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, लेकिन वहां तक आया ही नहीं, मार्केट डायरेक्टली निकल गया 26,202, 2.20। ठीक है, निकल गया। इस कैंडल के बनते ही मैं प्लानिंग कर रहा था कि यहाँ पे एक स्कैल्पिंग की जा सकती है, लेकिन ये इतनी स्पीड से काम कर जाएगा ये मुझे पता नहीं था। 109 से 118, 10 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है और मार्केट अब निकल जाएगा जहाँ तक। अब 134 तक जाने के रास्ते खुल गए हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं ले पाया हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों कैंडल्स को देख के मेरे को थोड़ा सा अंदाजा जरूर हुआ था। देखो, मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी मत करो। आपको क्या है कि ट्रेड्स बहुत, मार्केट में कभी भी जल्दीबाजी मत करो। आपको क्या है, बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे मार्केट में एंट्री करने के लिए, लेकिन जरा सी आपने गलती करी ना तो उसके बाद में आपको मार्केट मौका नहीं देगा बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए वेट करना जरूरी है, वेट करना सीखो सबसे पहले। मार्केट, अब मैंने बोला था ना 26,236 की तरफ बढ़ेगा, वो वही कर रहा है। ये इस रेंज के 50% से ही मूव कर गया है। आप देखोगे ना, यही वाली रेंज के 50% से ही मूव कर गया है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मेरे को एक बहुत अच्छी वेल डिसाइडेड एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ठीक है, उसने इसी रेंज को फॉलो कर लिया। अब हमें नहीं पता होता ना कब कौन सी रेंज फॉलो होने वाली है। 5 मिनट एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। 15 मिनट में बहुत ही अग्रेसिव बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, तो मोर लाइकली मार्केट एक बार इस लो को टेस्ट कर, इस हाई को टेस्ट करने आएगा और वापस से अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। आने दो, लेट्स वेट फॉर प्राइस एक्शन एंड लेट्स वेट फॉर योर ओरिजिनल सेटअप। अपने सेटअप में आप मिर्च मसाला बहुत ज्यादा डाल देते हो, उससे क्या होता है कि आपका जो प्रॉपर सेटअप होता है ना वो भी आपके लिए काम नहीं करता। ऑप्शन का प्राइस 99 रुपीज से 120 तक चले गया है, 122 और समथिंग दैट। अच्छा सुनो, अब इस लो के नीचे अगर आता है मार्केट तो फिर यहाँ कहीं आने वाला है। हाँ, अगर इस लो के नीचे आता है 26,180 तो फिर 26,150 तक आना है इसको। अगर 26,180 के नीचे आता है तो क्लोजिंग बेस पे। और मैंने अभी जो बोला था आपको कि अगर मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ आके रिटेस्ट करके वापस ऊपर जा सकता है। चलो हम यहाँ पे एक छोटी सी स्कैल्प ट्रेड प्लान करने वाले हैं कैंडल क्लोजिंग के बाद में। थोड़ी सी एंट्री हमारी बाद में हो गई है, कोई बात नहीं, सेम कैंडल लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। देखते हैं मार्केट किस तरह से हमें एंट्री देता है। मैंने अभी एंट्री नहीं की है, मैं देख रहा हूँ कैंडल क्लोज होने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, स्टॉप लॉस इसमें फिर बड़ा हो जाएगा। और कल की हमने गलती को हमें याद रखना है कि कल हमने क्या गलती करी थी। गलती हमेशा याद रखना है, बाकी लॉस और प्रॉफिट को रोज भूल के आना है। हर दिन को नए ट्रेड के साथ में हमें फ्रेश ट्रेड के साथ में स्टार्ट करना है। थोड़ा सा अगर प्राइस नीचे आता है तो वेल गुड हो जाएगा। मार्केट हाई को निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे 120, 121 रुपए 60 पैसे, थोड़ा सा नीचे आता है कि 121 रुपए 90 पैसे, 122 रुपए हो गया। थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं बाई करने वाला हूँ। ठीक है, 123 रुपए पहुंच गया। अच्छा ठीक, छूट गया, ये भी छूट गया मुझसे, मैं बाई नहीं कर पाया हूँ। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो फिर मैं बाई कर लेता हूँ। इस जगह पे मेरी बाई करने की इच्छा थी, छूट गया वो भी ट्रेड। देखो 2 ट्रेड छूट गया अभी के अभी मेरे आपके सामने। यहाँ बाई करता मैं सेम इसी लो का स्टॉप लॉस लगा था और यही टारगेट था मेरा, और एक ही मिनट में मार्केट ने वो टारगेट दे दिया। जैसा कि मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्या बताया था, किसको याद है, चलो बताओ मेरे को। मैंने बोला था कि मार्केट अगर यहाँ जाता है, इस हाई को टेस्ट करता है तो एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, रिमाइंडर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चले गया। यहाँ पे बाइंग की जा सकती थी, अच्छी कैंडल थी, मैं बोल रहा था यहाँ अच्छी कैंडल थी, लेकिन मैं भी नहीं कर पाया। होता है, कई बार होता है ऐसा। और क्या है कि लाइव ट्रेड रिकॉर्ड करने में भी कई सारी टेंशन होती है यार, इंसान को सोचना पड़ता है कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, ओके, बी रेडी फॉर अ डाउन साइड ट्रेड। इस लो के नीचे आता है, अभी जो लो बनाया इस लो के नीचे आता है तो फिर एक
पुट साइड का ट्रेड बनाया जा सकता है। रेडी, चलो पुट साइड के ट्रेड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। एक अग्रेसिव ट्रेड करूंगा मैं स्कैल्पिंग के लिए। 81 वाला प्रीमियम रहेगा मेरा। मैं देखता हूँ अगर मार्केट इस लो के नीचे आके क्लोज करता है लाइक दिस, नीचे आता है, यहाँ आएगा तो मैं एंट्री करूंगा और यही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। ठीक है, रेडी। मैं आपको ट्रेडर बना पाऊँ या ना बना पाऊँ इस बात की तो गारंटी, लेकिन मैं आप में डिसिप्लिन तो जरूर डेवलप कर दूंगा। इस चीज का मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने आप का डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता हूँ ना, तो नो डाउट मैं आपके अंदर भी डिसिप्लिन मेंटेन कर दूंगा। बस शर्त यही है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन मेंटेन करवाना चाहते हो या नहीं। अभी इसके नीचे नहीं आया, मतलब जब तक इस लो के ऊपर है मार्केट तब तक बुलिश है, वापस से कभी भी बुलिश मूवमेंट आ सकती है। और अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे हमें, चलो पहले हम एक काम करते हैं, अभी जब तक ऊपर क्लोज कर रहा है तब तक हमें कॉल साइड की ही एंट्री प्लान कर सकते हैं 10 रुपए के टारगेट के लिए। और अगर नीचे क्लोज करेगा तो हम पुट साइड में एंट्री करेंगे। वेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे जहाँ पे हम पुट साइड के लिए वेट करते हैं। अभी तक इसने इस लो को टेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा अपने इस लो को टेस्ट करें। ठीक है, लो को टेस्ट तो कर लिया है, अब देखते हैं क्या करने वाला है मार्केट। मैं इधर क्लोजिंग चाहता हूँ कि अगर नीचे यहाँ कहीं पे क्लोजिंग हो जाए ना कैंडल इस जगह पे, फिर अपन इस जगह पे कहीं भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा। मुझे ये लगता है कि मार्केट वापस यहाँ से कॉल साइड जाने की तैयारी कर रहा है। जैसा कि मैंने बोला था ना, यहाँ से आपको कॉल साइड में ट्रेड वापस कॉल साइड में छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। 126 रुपए वाला ट्रेड, स्टॉप लॉस 116, 17, 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहने वाला है इस ट्रेड में अगर ये टॉप ट्रेड लेते हैं अपन तो, और टारगेट भी 10 रुपए का ही रहेगा। नहीं, इस ट्रेड को हम कॉल साइड में तो अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। ये सिर्फ 10 रुपए का भी ट्रेड नहीं है, 8-9 रुपए का ट्रेड है और 10 रुपए का स्टॉप लॉस, तो 1 आवर का भी ट्रेड नहीं हो रहा है। मैं इस ट्रेड में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होने वाला हूँ। वेट करो, इस प्राइस एक्शन को देखो तब तक, जब तक आप पूरी तरह से समझ नहीं जाते हो ना तब तक बिना मतलब कि कोई भी उलझुल ट्रेड मत लो आप। ये हाई नहीं निकाला यार, इसलिए टेंशन है मेरे को थोड़ा सा। अगर ये हाई निकाल देता ना तो मैं यहाँ पे अभी एंट्री कर चुका होता। इसने ये लो के नीचे क्लोज नहीं किया, उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन है। हालांकि पुट साइड में मैं इंटरेस्टेड ज्यादा रहने वाला हूँ। जब आप कंफ्यूज हो ना तब नहीं ट्रेड करना, कोई ट्रेड नहीं लेना सबसे बढ़िया ट्रेड होता है। हो सकता है मुझे यहाँ पे भी कोई ट्रेड ना मिले, मार्केट डायरेक्ट ही यहाँ से शूट अप होकर चले जाए और 100 कहाँ तक जा सकता है, इसके जाने के चांसेस 105 रुपए तक के हैं। तो मेरे को 20 रुपए का एक सेटअप ट्रेड यहाँ मिल सकता है 77, स्टॉप लॉस 84। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मार्केट ने बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है, हालांकि थोड़ा सा इस लो को मैं पुट साइड में इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज का। पुट साइड में कब तक इंटरेस्टेड हूँ मैं, जब तक 26,216 के नीचे है मार्केट। 26,216 के ऊपर जाएगा तो फिर मेरा इम्प्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में मैं 178 रुपीज वाले प्रीमियम में 2 लॉट के साथ एंट्री करूंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होने वाला है। कैंडल की क्लोजिंग के बाद में मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैं ये देखूंगा कैंडल की क्लोजिंग किस तरह की होने वाली है और वेट करूंगा मैं। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस। चलो मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ 79.40 के आसपास मेरी एंट्री हुई होगी लगभग। मेरी एंट्री हुई है 79.30। स्टॉप लॉस इसके ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज करेगी और ये मैं 76 रुपीज के आसपास में स्टॉप लॉस लूंगा। इसमें मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ 75 रुपीज का लगा लेता हूँ। ठीक है, ये फेल हो गया मेरा ट्रेड फेल हो चुका है। छोटे से स्टॉप लॉस में मेरा ट्रेड
कट हो गया है और ये कॉल वहां पहुंच गया है। ठीक है, मेरा पहला ट्रेड कट हो चुका है 559 560 रुपए में कट हो गया, मार्केट अपसाइड चले गया। जैसे कि यहाँ मुझे पता था ना कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, निकल गया। 151 पहुंच गया प्राइस देखते ही देखते। मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया मतलब मैं, अच्छा चलो एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं आपको क्या पता है मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं लिया? नहीं लिया है तो मैंने नहीं बताया। अगर मैं बोल देता कि यार मैंने तो यहाँ ट्रेड ले लिया है, इस जगह ट्रेड ले लिया मैंने तो, और मैं आपको बता देता ना मेरा क्या ही जा रहा था, मैं बता देता 28-30 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने में मेरा क्या जा रहा था। ये लो भाई मैंने तो यहाँ ट्रेड ले लिया। मैंने आपको ये जरूर बताया था 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख के कि मार्केट इस तरह से नीचे जाके, पहले इस तरह से नीचे जाके फिर वापस ऊपर जा सकता है। वीडियो को रिमाइंड करके देख लेना। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यार मैं मार्केट में को किस तरह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड नहीं लिया, एक ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में मेरा लॉस हो गया 550 का। इस जगह पे कहीं ना कहीं, इस जगह पे कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ कहीं पे, तो मेरा मानना यह था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिर सकता है। लेकिन हालांकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई थी तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया था तो नो डाउट चांसेस उसमें लॉस होने के ज्यादा ही रहते हैं। तो लॉस हो गया हो गया। अब मैंने आपको ये तो नहीं बताया ना कि यार यहाँ पे मैंने तो बाई, मैंने ये जरूर बताया था कि ये एक अच्छा सेटअप बन सकता है इस जगह पे। कहाँ पे? यहाँ पे इस जगह पे एक अच्छा सेटअप, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट जोन था और यहाँ पे 26,200 का एक राउंड नंबर भी था, तो इस जगह पे एक सेटअप जरूर बन रहा था। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती ना तो ये पुट साइड के ट्रेड में बहुत अच्छी एंट्री देने वाला था मेरे को। यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया था, मेरे को डाउट 100% था कि ये मेरे को फेल कर सकता था। कारण क्या था, ये इस लोग के सारे स्टॉप लॉस खा के जा रहा था ऊपर। मुझे ये पता था कि ये इस लोग के स्टॉप लॉस खा के जा रहा है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद थी कि अगर इस लो को लेके जा रहा है, अगर यहाँ से नीचे गिरेगा ना तो यहाँ पे फिर ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर होगा तो फिर ये इस लो के यहाँ के सारे भी स्टॉप लॉस खाएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया। नहीं हुआ, मैं पास नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं रही। अब उसमें क्या हुआ, मार्केट मुझसे मेरी रिस्क से ज्यादा लेकर के नहीं गया। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा एक ट्रेड रहा, उसमें भी लॉस चले गया, 600 रुपए का लॉस हो चुका है। अब हमें देखना है कि मार्केट क्या हमें कोई और नया सेटअप दे रहा है। अब यहाँ पे तो मैं कॉल बाई नहीं करूंगा। देखो ये चीज मैं आपको साफ सुथरा बता देता हूँ कि इस जगह तो मैं कॉल बाई नहीं करने वाला हूँ। इस जगह पे मैं कॉल बाई तो नहीं करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अब इसके पास ऊपर चलने के लिए सिर्फ 12-13 पॉइंट है। अब ये 170 तक भी जाने वाला है, नहीं जाने वाला पता नहीं। अच्छा, मैंने मार्केट ओपन होने के टाइम पे क्या बोला था, जब मार्केट को हम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे थे तो मैंने यहाँ क्या बोला था कि मार्केट पहले तो डाउन साइड मूव कर चुका है, अप साइड जा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा मार्केट एक अच्छी रैली ऊपर की साइड दे सकता है। दिया मार्केट ने रैली, ठीक है, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो एक अलग बात है। अगर यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, अगर मार्केट थोड़ा सा मेरे साथ में छोटा सा उसने धोखा दिया, उसने हालांकि कोई धोखा नहीं, उसने अच्छा सेटअप बनाया था। यहाँ पे कॉल बाई किया जा सकता था या यहाँ पे भी कॉल बाई किया जा सकता था। हुआ ये है कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की सारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे इसने एक मेरे को थोड़ा सा इन दो कैंडल्स ने मेरे को थोड़ा सा ट्रैप कर दिया था। इन दोनों कैंडल्स की वजह से मैं गुड साइड में सोच रहा था, हालांकि मैं फेल हो गया। मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ कि मेरे को कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाली है। 600 रुपए का लॉस गया है, 550 रुपए का लॉस है और 50-60 रुपए 70 रुपए का प्रोग्रेस प्लस चार्जेस चले जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर जा सकता है मार्केट। मैंने बताया था आपको, एक पॉइंट बताया था 26,200 के ऊपर ओपनिंग के साथ में 160 तो पहुंच चुका है मार्केट। 10 रुपए का और एक मूवमेंट बाकी है इसमें, प्रीवियस ऑल टाइम हाई और फिर ऑल टाइम हाई। लेकिन अब क्या है, कॉल लेने में बहुत लेट हो गए हम। जब तक कि एक प्रॉपर हेल्थी करेक्शन नहीं आता है ना, तब तक कोई कॉल का ट्रेड में एंट्री नहीं की जा सकती। आप देखोगे कंटिन्यू यहाँ से कितने पॉइंट भाग चुका है मार्केट। अगर इसी जगह से देखें तो 59 पॉइंट तो ऑप्शन का प्रीमियम भाग चुका है, और अगर स्टार्टिंग के पहले मिनट की कैंडल छोड़ दे तो प्रीमियम स्पॉट भाग चुका है लगभग 100 पॉइंट। बड़ा अफसोस होता है जिस दिन आप अपने ट्रेड को छोड़ देते हो ना, मिस कर देते हो, उस दिन बड़ा अफसोस होता है। और वैसे इस कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड में तो क्या ही शानदार मोमेंट देखने को मिलता है। 134 और अभी 170 पहुंचने की तैयारी है मार्केट में।
अब देखते हैं डायरेक्ट मार्केट प्रीवियस ऑल टाइम हाई को किस तरह से ट्रीट करता है या डायरेक्टली इस बार वाले ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, क्या सोच रहा है मार्केट को देखना जरूरी है। में थोड़ा सा करेक्शन होगा ना, उसके बाद में ही मैं एंट्री प्लान करूंगा कि मैं डायरेक्टली मार्केट को ऐसे नहीं प्लान करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो थोड़ा सा मार्केट करेक्शन कर ले, उसके बाद में अगर मुझे कोई सेटअप मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट आता है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, वापस अगर इस लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ पे कोई सेटअप बनाता है, यहाँ कोई पेकआउट करता है, तो मैं इस जगह से फिर प्लान करूंगा। बहुत मार्केट क्या है कि छूट चुका है, तो देखते हैं अगर मार्केट में कोई नया सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर हो सकता है कि मैं आज कोई वीडियो अपलोड ना करूँ, लेकिन क्या है कि सेकंड दिन है आज ट्रेडिंग का, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ तो फिर क्या है कि व्यूअर्स सोचेंगे कि आज पता नहीं लॉस हो गया तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किया। हाँ, एक लॉस जरूर हुआ है, नो डाउट। तो चलो हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे जरूर। देखते हैं अगर कोई वो सेटअप मिला तो मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज फिर आज 600 रुपए के लॉस में ही मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। कारण क्या है कि मार्केट लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, जब तक हम लोग रहेंगे तब तक तो मार्केट रहने वाला है। तो हमें किसी भी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है डायरेक्टली मार्केट अभी जहां मार्केट मूव कर रहा है वहां से डायरेक्टली ऐसे ऐसे करते करते चले जाए ऊपर, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट मान लो, अगर मार्केट इस जगह आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे कोई सेटअप बना के फिर जाता है ऊपर, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। किस जगह पे? मैं इस जगह पे कहीं इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। छूट गया मेरे हाथ से मार्केट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा मार्केट था, लेकिन मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और एक लॉस हो गया मेरा 600 रुपए का, वो लॉस चलेगा, मैं हैंडल कर सकता हूँ 600 रुपए का लॉस। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर मार्केट में मुझे फिर से कोई सेटअप दिखेगा तो फिर मैं रिकॉर्ड करूंगा और आपको बता